15 अगस्त के दिन जब हमारा देश आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा था, तो उसी समय हमारे पड़ोस में एक देश की आज़ादी पूरी तरह से खतरे में पड़ रही थी। 15 अगस्त के ही दिन तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़ करके चले गए। तो आखिर कौन है तालिबान या क्या है तालिबान, जिनके आने से अफगानिस्तान के लोगों में इतना डर का माहौल बना हुआ है कि लोग देश छोड़ने के लिए प्लेन से लटकने तक के लिए तैयार हैं। तालिबान को पूरी तरह से समझने के लिए सबसे पहले हमें इस शब्द का अर्थ समझ लेना चाहिए। तालिबान शब्द तालिब से बना है, जो अरबिक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है स्टूडेंट या साधक, खोजने वाला। तालिब का पश्तो भाषा में प्लूरल बहुवचन है तालिबान। पश्तो भाषा अफगानिस्तान की एक ऑफिशियल भाषा है। तालिबान शब्द सुनते ही जो आपके मन में सबसे पहले ख्याल आता होगा वो स्वाभाविक है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का आता होगा, लेकिन अर्थ इस शब्द का स्टूडेंट्स है। तो क्या तालिबान की हिस्ट्री में छात्र शब्द का कोई विशेष प्रसंग रहा है, कोई विशेष संदर्भ रहा है? बिल्कुल रहा है। वैसे तो दोस्तों तालिबान एक संगठन के रूप में 1994 में हमारे सामने आता है, लेकिन जब हम इसके इतिहास को खंगालते हैं तब हमें पता चलता है कि इस संगठन में शामिल होने वाले अधिकतर लोग वे मुजाहिदीन थे, जिनकी शिक्षा दीक्षा और ट्रेनिंग पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट मुजाहिदीन के रूप में हुई थी। बेसिकली पाकिस्तान, सऊदी अरब और अमेरिका के सपोर्ट से इन मुजाहिदीनों को अफगानिस्तान में सोवियत सेना से लड़ने के लिए तैयार किया गया था। अमेरिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में तैयार इन मुजाहिदीनों को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान को बहुत प्रोत्साहित किया था। 1989 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने बदलती स्थितियों में अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुला लिया। इसके बाद मोहम्मद नजीबुल्लाह की कम्युनिस्ट सरकार 3 साल तक लगातार इन मुजाहिदीनों और वॉरलॉर्ड्स सरदारों से लड़ती रही और 1992 में ये नजीबुल्लाह की सरकार गिर गई। इसके बाद इन मुजाहिदीनों और वॉरलॉर्ड्स में अफगानिस्तान में शासन करने के लिए आपस में लड़ाई हुई। इन्हीं लड़ाइयों के बीच 1994 में एक संगठन उभर करके आया, तालिबान। और जैसा कि मैंने कहा कि इस संगठन में शामिल होने वाले अधिकांश लोग वे थे जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में चलने वाले मदरसों में पढ़े लिखे थे, वहीं उनकी ट्रेनिंग हुई थी। ये मदरसे सऊदी अरब की सपोर्ट और तर्ज पर चलाए जाने वाले थे। सऊदी अरब पूरी दुनिया में इस्लाम की वहाबी विचारधारा को सपोर्ट करता है, जो काफी ऑर्थोडॉक्स है, काफी रूढ़िवादी है। हालांकि आज की तालिबान लीडरशिप अपने आप को वहाबी विचारधारा से अलग करती है और देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट से जोड़ती है। साथ ही तालिबान आज भी शरिया की काफी हार्श, कठोर व्याख्या करता है। 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान में तालिबानी शासन की शुरुआत हुई। प्रारंभ में तालिबान ने अफगानिस्तान के प्रशासन में सुधार करने के कई तरह के प्रयास किए, जैसे सड़कों को बेहतर बनाने का प्रयास किया और प्रशासन से भ्रष्टाचार को मिटाने का भी प्रयास किया। लेकिन वो वजह जिससे तालिबानी शासन पूरी दुनिया भर में आलोचना का शिकार हो गया, वो थी इस्लामी शरिया कानून की कठोर व्याख्या, महिलाओं के प्रति जहालत भरा रवैया और मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय हजारा शियाओं के प्रति मारकाट। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन की हकीकत और समाज के अलग अलग वर्गों जैसे महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के प्रति उनके जहालत भरे रवैये को अगर आप महसूस करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मैं अफगानिस्तान के अमेरिकी लेखक खालिद हुसैनी के 2 नोवेल आपको सजेस्ट करता हूं। इनमें पहला नोवेल है द काइट रनर और दूसरे नोवेल का नाम है अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स। जिस तरह से हमारे देश में प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास के माध्यम से ब्रिटिश सरकार की नीतियों का किसानों पर पड़ने वाले गलत प्रभावों को एक किसान की कहानी के माध्यम से उसका मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया था, उसी श्रेणी में मैं खालिद हुसैनी के इन 2 उपन्यासों को रखता हूं, जो तालिबानी शासन के अलग अलग समाज के वर्गों जैसे महिलाओं, अल्पसंख्यकों और बच्चों और ओवरऑल अफगानी नागरिकों पर पड़ने वाले प्रभावों का, उनकी व्यथाओं का बहुत ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करते हैं। फ्लॉगिंग यानी कोड़े मारना, स्टोनिंग पत्थर मारना और सार्वजनिक रूप से सजा देना तालिबानी शासन की वे हकीकतें हैं जिन्हें याद करके आज महिलाएं तालिबान के दोबारा आने पर वहां से निकलना चाहती हैं। 11 सितंबर 2001 को अलकायदा ने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर इतिहास के सबसे बड़े आतंकवादी हमलों में से एक को अंजाम दिया। अलकायदा को तालिबानी शासन का संरक्षण प्राप्त था अफगानिस्तान में। अमेरिकी लीडरशिप ने अफगानिस्तान के तालिबानी शासन से अलकायदा के लीडर्स की डिमांड की और उसके बाद अक्टूबर 2001 में अफगानिस्तान पर अमेरिका ने हमला कर दिया।
दिसंबर 2001 में तालिबान की सत्ता ढह गई, लेकिन इसके बाद तालिबान के लोगों ने अपने आप को अफगानिस्तान के भीतरी इलाकों, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी जमीन तैयार करने की कोशिश की। इस जमीन तैयार करने की कोशिशों का ही परिणाम है कि जैसे ही 20 साल बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ने का निर्णय लिया, तो बिजली की गति से तालिबान ने अफगानिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों को और फिर 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा कर लिया। सबसे खास बात यह रही कि तालिबान को अलग अलग क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए किसी खास प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ा। केवल रेजिस्टेंस की कुछ खबरें पंजशीर वैली से आई हैं, जहां फिलहाल वार्ताएं चल रही हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या तालिबान का रवैया इस बार 1996-2001 के उनके शासन से भिन्न रहता है? क्या तालिबान पर विश्वास किया जा सकता है? अभी तक की रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ भी कहना मुश्किल है। तालिबान के प्रवक्ता का ये कहना है कि महिलाओं को काम करने की आजादी दी जाएगी, लेकिन शरिया कानून के तहत। लेकिन अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों से जो रिपोर्ट आ रही है वो ये कि तालिबान ने उन क्षेत्रों में महिलाओं को काम पर आने से रोक दिया है। अफगानिस्तान के इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम अफगानिस्तान के इतिहास को, समाज को और संस्कृति को ठीक से समझें। इंडियन टीवी न्यूज चैनल्स में जिस तरह की बेतुकी बातें हो रही हैं, उससे अफगानिस्तान की घटनाएं समझ में नहीं आएंगी। इनका तो एक तरफा एजेंडा है कि मुसलमानों को किसी न किसी तरह से डेमोनाइज करना है। इसलिए अफगानिस्तान पर कई वीडियो एक सीरीज के रूप में ला रहा हूं। इस सीरीज का नाम होगा अफगानिस्तान सीरीज। ये अफगानिस्तान सीरीज का पहला एपिसोड था, जिसमें हमने ये जाना कि तालिबान क्या है, इसका जन्म किस तरह से हुआ, क्यों इसमें रूढ़िवादी रवैया आया और अफगानिस्तान के सेक्शंस, खासतौर से महिलाओं में इसके आने से डर का माहौल क्यों है। अगले एपिसोड में हम ये जानेंगे कि अफगानिस्तान को साम्राज्यों की कब्रगाह क्यों कहा जाता है। क्या कारण है कि विश्व की बड़ी से बड़ी शक्तियां जैसे ब्रिटेन, रूस और अमेरिका अफगानिस्तान पर कभी भी पूर्ण रूप से शासन स्थापित करने में कामयाब नहीं हो पाई हैं। अगली वीडियो में यही जानेंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें। मिलते हैं जल्दी उस वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।